भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप महानुभावों को वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि प्रथम राजधानी विश्व की अयोध्या है। इक्ष्वाकु महानुभाव ने अयोध्या को अपनी राजधानी उद्घोषित की। मनुपुत्र इक्ष्वाक के द्वारा उद्घोषित राजधानी अयोध्या है, तो विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या है। भगवान श्री रामभद्र का अवतार अयोध्या में हुआ। विश्व स्तर पर यह तथ्य प्रसारित है। लाखों वर्ष पूर्व घटना है। अराजक तत्वों ने छलबल डंके की चोट से भारत पर मानवता की धिज्जी उड़ाकर शासन किया और अपने शासनकाल में उन्होंने बर्बरता का, आतंकवाद का परिचय देकर हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं को लांछित किया, विकृत किया, विध्वस्त किया। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि कोई भी राष्ट्र कितने ही वर्षों से परतंत्र क्यों ना हो, कभी अमेरिका भी परतंत्र था। मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है और स्वतंत्र हो जाने पर मानवाधिकार की सीमा में वह राष्ट्र अराजक तत्वों के शासनकाल में लांछित, विकृत और विध्वस्त मान बिंदुओं को पुनः उद्भासित करने का पूर्ण अधिकार रखता है। 1 इंच भूमि पर भी तथाकथित आक्रामक तत्व का स्वामित्व नहीं माना जाता। मैं किसी और देश की चर्चा न कर इस संदर्भ में भारत की ही चर्चा करना उचित समझता हूँ। भारत स्वतंत्र हुआ। वायसराय की मूर्तियाँ दिल्ली में चौराहों पर, पार्कों में प्रतिष्ठित की गई थीं। कांग्रेस ने दृढ़तापूर्वक उन मूर्तियों को हटाया। कारण यह बताया कि इन मूर्तियों को देखने पर हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के न चाहने पर भी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शिलान्यास करवाकर सोमनाथ मंदिर यथास्थान बनाने का और मंदिर में यथास्थान भगवान सोमनाथ को प्रतिष्ठित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इन 2 उदाहरणों के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि भारत स्वतंत्र देश है। और स्वतंत्र देश भी कैसा है? विभाजन के बाद का स्वतंत्र देश है। इस संदर्भ में मैं लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक से दूर रहकर एक तथ्य उद्भासित करना चाहता हूँ। किसी पर कटाक्ष करने की भावना मेरी स्वप्न में भी नहीं है। सबके हित की भावना से ही मेरा जीवन भावित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के पांव इतने लड़खड़ा गए थे कि वे जिन अन्य देशों में शासन कर रहे थे, शासन करने की उनकी स्थिति नहीं रह गई थी। उन्होंने उन देशों को स्वतंत्र करने का, वहाँ से पलायन करने का निश्चय किया और पूंजी निवेश भी गंवाकर उनको भगना पड़ा। लेकिन वो देश कौन थे जहाँ गांधी जी का कोई प्रभाव नहीं था? भारत वह देश था जहाँ गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी के प्रभाव के चपेट में आकर भारत को यह क्षति पहुँची कि विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अंग्रेज पूंजी निवेश को भी छोड़कर नहीं पलायन कर सके।
उनको आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त लाभ उठाया गया। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, सावधान। आज अगर इंग्लैंड की रानी, जो कि लगभग 94-95 वर्ष की हो गई हैं, एलिज़ाबेथ भारत में आवें तो भारत के माननीय राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट से अधिक उनका स्वागत होगा। बहुत कुछ अंशों में स्वतंत्र भारत होने पर भी परतंत्र है। न्यायालय में जो न्याय के नाम पर अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, इधर के अधिवक्ता हों या उधर के, और माननीय न्यायाधीशों ने जो टिप्पणी की, उसी समय मैंने उद्घोषित कर दिया था कि केस बिल्कुल दिशाहीन है। लगता ही नहीं कि भारत एक स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र देश में हमारे हृदय पर भी, जहाँ भगवान रामभद्र का अवतार हुआ हो, विश्व की प्रथम राजधानी पर भी अगर किसी उन तत्वों का अधिकार या उस तत्व का अधिकार माना जाता है जिन्होंने बर्बरतापूर्वक मानवता की धिज्जी उड़ाकर शासन किया था, तो कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता कि भारत एक स्वतंत्र देश है। न्यायालय अपने स्थान पर है, निर्णय अपने स्थान पर है। सनातन गुरु गोविंद ग्रंथ के अनुग्रह से प्राप्त विवेक के आधार पर मैं कहता हूँ, भारत में अभी वह क्षमता नहीं है कि वह अतीत या भूत से भी शिक्षा ले सके। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भावुक नेताओं ने, अदूरदर्शी नेताओं ने, सत्तालोलुप नेताओं ने अंग्रेज़ों की कूटनीति के वशीभूत होकर यही कहा था कि पाकिस्तान दो, अमन चैन से वो लोग रहेंगे, भारत में हिंदू अमन चैन से रहेंगे। या दूरदर्शिता पूर्ण विभाजन सिद्ध हुआ या नहीं? अब स्वतंत्र भारत में भी अगर श्री राम जन्मभूमि पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, काशी विश्वनाथ स्थल पर अधिकार का प्रश्न बनता है उन तत्वों का जिन्होंने मानवता की धिज्जी उड़ाकर बर्बरतापूर्ण शासन किया, तो हम कैसे माने कि भारत स्वतंत्र देश है? अधिक न कहकर मैं भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूँ। अर्जुन की उदारता का अगर परिचय प्राप्त करना हो तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय ही पर्याप्त है। लेकिन भगवान ने जो कहा, दूसरे अध्याय में उनका वचन अंकित है, अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त कर देने के लिए बाध्य करे, गांठ मान लो, मैं डंके की चोट से कहता हूँ, वह उदारता नहीं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। ऐसी स्थिति में शांति के नाम पर ही देश का विभाजन किया गया और विभाजन पूरे विश्व के लिए सरदर्द बन गया। अब शांति के नाम पर हमारा हृदय का अंश दिया जा रहा है और न्यायमूर्तियों के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, और शांति के नाम पर लगभग पूरा देश मौन है। इससे यह सिद्ध होता है, छांदोग्य उपनिषद में एक तथ्य 8वें अध्याय में व्यक्त किया गया है। जो भौतिकवादी होते हैं, भौतिकता के आधार पर ही विकास के पक्षधर होते हैं, इंद्रियाराम होते हैं। इंद्रियों की दृष्टि वर्तमान तक होती है, भूत और भविष्य में नहीं होती। भविष्य में जो निर्णय आया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भूतकाल के अनुभव से उस पर विचार करने की क्षमता भी भारत में नहीं है। इसीलिए शांति के नाम पर भयंकर कोलाहल उत्पन्न न हो, संभावना यही है। मैं एक संकेत करता हूँ, मेरे मुस्लिम सज्जन भी लाडले प्यारे हो सकते हैं अगर वो कलाम जी की दृष्टि में, जो राष्ट्राध्यक्ष रह चुके, देशभक्त हैं तो, ईमानदार हैं तो, मानवता के पक्षधर हैं तो। मैंने 8वीं कक्षा में इंग्लिश में एक पोएम पढ़ा था, उसका अंश मुझे आज भी याद है। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज़ द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। दूसरों के प्रति हम जैसा बर्ताव या व्यवहार चाहते हैं, हमारी बुद्धि की यह बलिहारी है कि हम भी उनके प्रति वैसा व्यवहार करें। यह जीवन का स्वर्णिम स्वर्गीय दिव्य नियम है। अगर मुस्लिम तंत्र के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार हुआ होता तो मुस्लिम तंत्र कितना प्रसन्न होता। अगर आज शासन तंत्र के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक जो हिंदुओं को दबा कर रखा गया है,
आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्र भारत में अब तक हिंदू 1 नंबर का नागरिक नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि जब स्वतंत्र भारत में हिंदू 1 नंबर का नागरिक नहीं है, श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि पर भी हिंदुओं का अधिकार नहीं है, तब प्रश्न उठता है कि भारत स्वतंत्र कैसे है। विवेकशील विश्व के जितने विचारक मुसलमान हैं, मुस्लिम सज्जन हैं, भविष्य की ओर अगर उनकी दृष्टि है तो वे स्वतः कहें इस निर्णय से सहमत हूँ, 1 इंच भी ज़मीन हमको भारत की सीमा में प्रतीक के रूप में भी मस्जिद बनाने के लिए नहीं चाहिए। मैं मुस्लिम तंत्र की अग्नि परीक्षा है यह समझता हूँ, नहीं तो हम तो कहीं भी गुप्त या प्रकट बर्बरता के, आतंकवाद के, कोलाहल के, मुर्दाबाद के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन चींटी को भी दबाने पर, चींटी समय आने पर बदला ले लेती है। मैं संकेत करता हूँ, अगर हिंदुओं को छलवर डंके की चोट से शांति के नाम पर इसी प्रकार दबाया गया तो कभी न कभी एक विस्फोट होगा, और जब हिंदू अपने अधिकार के लिए ताल ठोक देगा तो विश्व में किसी को नींद भी नहीं आ सकती है। ऐसे दुर्दिन न देखने पड़े, इसलिए अब विवेक युक्त मुस्लिम सज्जनों का यह दायित्व होता है कि वे कहें न्यायालय को नमस्कार, लेकिन निर्णय हमको मन इसलिए नहीं है कि हमारा अधिकार बनता ही नहीं है। भारत की उदारता के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश या अरब राष्ट्रों की क्षमता है कि एक भी हिंदू को आप राष्ट्रपति बना दे। हमने 3 मुसलमान सज्जनों को राष्ट्रपति बनाया है। हमारी दुर्बलता या उदारता? सोचने की बात। बीपी सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को गृह मंत्री बनाया, कि हमारी उदारता या दुर्बलता? नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को सुप्रीम कोर्ट का माननीय चीफ जस्टिस बनाया, कि हमारी उदारता या दुर्बलता? जब किसी की उदारता को दुर्बलता समझी जाती है तो उस वर्ग का, कौम का, तंत्र का अधिकार होता है कि वो अपनी उदारता को उदारता सिद्ध करे। हर हर महादेव, नारायण, सबका भला हो।